दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक रूबी नाम की लड़की रहती थी। रूबी के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जब रूबी बहुत ही छोटी थी। रूबी अपने चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची रूबी को बहुत ही परेशान करती थी और सताती थी, परंतु रूबी करे भी क्या, अपनी चाची को छोड़ के चली जाएगी तो उसे खाने पीने की भी लाले पड़ जाएंगे। रूबी की चाची का नाम उर्मिला था। उर्मिला की एक अपनी सगी बेटी भी थी जिसका नाम प्रीति था। प्रीति रूबी को अपनी सगी बहन की तरह मानती थी। एक दिन रूबी को देखने के लिए एक लड़का आता है। लड़का ऐसे अनाथ रहता है, परंतु पढ़ लिख कर कंपनी में सुपरवाइजरी का जॉब करता था। उसके साथ उसका दोस्त भी आता है। बेटा, तुम्हारे माता पिता नहीं आए? माँ जी, मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से मैं अनाथ आश्रम में ही पढ़ लिख कर बड़ा हुआ हूँ। बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन है? माँ जी, ये मेरा दोस्त है। मेरे कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे है। उर्मिला जब इस बात को सुनती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो बोलती है, बेटा, तुम्हारे दोस्त की शादी हो गई है? नहीं माँ जी, हम दोनों कंवारे हैं और शादी के लिए मैंने इसके लिए भी बहुत सारी लड़कियां देखी, परंतु कोई भी लड़की इसे पसंद नहीं आई, इसीलिए अभी तक ये शादी नहीं किया है। उर्मिला जब इस बात को सुनती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, बेटा, बुरा नहीं मानोगे तो मैं एक बात बोलती हूँ। मेरी दो बेटी है, एक का नाम रूबी है और एक का नाम प्रीति है। दोनों को मैंने फूल की तरह संभाल के रखा है और उन्हें पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं चाहती हूँ बेटा कि अपनी रूबी की शादी तुम्हारे साथ कर देती हूँ और अपनी बेटी प्रीति की शादी इनके साथ कर देती हूँ। कैसी रहेगी? माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम दोनों ऐसे भी दोस्त हैं और एक साथ शादी हो जाएगी, एक साथ हम लोग का घर बस जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। रूबी की शादी रोहित के साथ हो जाती है और विनोद की शादी प्रीति के साथ हो जाती है। रोहित अपने बीवी रूबी के साथ बहुत ही खुश था और रूबी से बहुत प्यार करता था, परंतु विनोद प्रीति को थोड़ा भी भाव नहीं देता था। उसे लगता था कि मैं पैसे में बहुत ज़्यादा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा सैलरी कमाता हूँ, इसीलिए वो प्रीति को भाव नहीं देता था। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन रूबी और प्रीति की माँ सोचती है कि क्यों ना मैं अपने दोनों बेटियों के घर घूम के आऊँ और देखूँ कि वो कैसी हैं, सुखी से हैं या नहीं हैं। और ये सोचकर सबसे पहले उर्मिला प्रीति के घर जाती है। प्रीति के घर जाने के बाद प्रीति जब अपनी माँ को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। माँ, तुम कैसी हो और कितनी दुबली पतली हो गई हो? टाइम से खाना बनाती नहीं हो क्या? अरे क्या बताऊं बेटी, तेरे आने के बाद कभी खाना बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही सो जाती हूँ। इसीलिए, और ऐसे भी ये सवाल तो मुझे तेरे से करना चाहिए, कितनी दुबली पतली हो गई है? शादी से पहले तो एकदम हेल्दी थी तू। माँ, दरअसल वो कंपनी के काम से ज़्यादातर बाहर रहते हैं, इसीलिए मुझे टेंशन रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पाई मैं। तभी वहाँ पे विनोद आ जाता है। विनोद उर्मिला को देखकर बोलता है, अरे माँ जी, कब आई? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? सब कुछ घर में ठीक ठाक तो है ना? पैसे वैसे की कमी तो नहीं हुई है ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पैसों की कमी होगी तो मैं यहाँ क्यों आऊँगी? अरे नहीं माँ, इनके कहने का मतलब वो नहीं था। इन्हें तो मजाक करने की आदत है। माँ जी, आप बहुत ही गलत टाइम पे आई हैं। मैं प्रीति को लेकर मॉल जा रहा था शॉपिंग कराने के लिए, फिर कभी आइएगा। जब इस बात को उर्मिला सुनती है तो वो बहुत ही हक्के बक्के रह जाती है कि मेरा दामाद ये कैसा बात कर रहा है। मैं इतनी दूर से आई हूँ, मुझे चाय नाश्ता के लिए भी नहीं पूछा और मुझे जाने के लिए भी बोल रहा है। वहाँ से निराश होकर उर्मिला अपनी बेटी रूबी के घर आती है। रूबी जब अपनी माँ को देखती है तो वो बोलती है, माँ, तुम कब आई? तुमने बताया क्यों नहीं? मैं रोहित को लेने के लिए भेज देती तुम्हें। तभी वहाँ थोड़ी देर में रोहित भी आ जाता है।
रोहित भी अपनी माँ जी को देखता है तो बोलता है, माँ जी आप कब आई? और बोल देती मुझे फोन करके, मैं आपको लेने आ जाता। अरे रूबी क्या मुंह देख रही हो? माँ जी को चाय नाश्ता दो, खाना पीना खिलाओगी? इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। रोहित और रूबी मिलकर अपनी माँ जी का बहुत ही ख्याल रखती हैं और माँ जी भी बहुत ही प्रसन्न होती हैं उन दोनों का प्यार देखकर। फिर जाने की बात करने लगती हैं। बेटा, मैं अब घर जा रही हूँ, मुझे ऐसे भी घर अकेला ही छोड़ के आई हूँ। अरे माँ जी क्या बात कर रही हैं? इतने दिनों की बात तो आई हैं और एक रात भी नहीं रुकेंगी? हमारा दिल रख लीजिए माँ जी, रुक जाइए आप। हाँ मामी, इतना प्यार से कह रहे हैं रोहित जी, आप रह जाइए न आज। नहीं बेटी, फिर कभी आऊँगी मैं। और ये कहकर उर्मिला अपने घर चली जाती है और वहाँ जाकर सोचने लगती है कि अपनी बेटी का शादी एक मैनेजर के साथ की थी और वो बिल्कुल भी उसे तमीज़ नहीं है कि बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं और उनका आदर संस्कार कैसे करते हैं। और वहीं पर रोहित एक सुपरवाइजर है तो वो इतना ख्याल रखता है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी गलत जगह कर दी है। कुछ दिन बाद रूबी और प्रीति अपने माँ के घर आती हैं। माँ उनकी देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। बेटी, अचानक यहाँ दोनों? मम्मी, मन नहीं लग रहा था, इसीलिए सोची कि क्यों ना अपनी माँ के पास चलूँ, थोड़ा घूम फिर के आऊँ। बेटी प्रीति, तू इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है? क्या तुझे कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे? परंतु प्रीति कुछ नहीं बोलती है। तभी रूबी बोलती है, क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है? परेशानी है तो तुम मेरे साथ बताओ ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और ऐसे भी कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को दबा के नहीं रखना चाहिए, दूसरे के साथ शेयर कर देना चाहिए, उससे बोझ भी हल्का हो जाता है। तभी प्रीति सारी बात बताती है। रूबी जब इस बात को सुनती है तो वो बोलती है, तुम घबराओ मत बहन, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे लोगों को जानती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं रोहित से सलाह ले लेती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और रूबी रोहित को सारी बात बताती है। तभी रोहित बोलता है, मेरा दोस्त ऐसा निकलेगा रूबी, मुझे पता नहीं था। मेरा दोस्त इतना धोखेबाज निकलेगा कि अपनी बेबी को नहीं छोड़ेगा, अपनी बीबी पे हाथ उठाता था। रूबी एक काम करते हैं, हम दोनों पुलिस चौकी चलते हैं और वहाँ पुलिस को सारी बात बताते हैं। और ऐसे भी चुप बैठेंगे तो इसका मन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये कहकर राजेश और रूबी दोनों पुलिस चौकी चले जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। रोहित जी आप घबराइए मत, हम उसे गिरफ्तार करके अंदर डालेंगे और पूछताछ करेंगे कि वो ऐसा क्यों करता था। पुलिस वाला विनोद को पकड़कर लॉकअप में डाल देता है और उसकी जांच कराता है। जांच कराने के बाद पता चलता है कि वो मेंटली प्रॉब्लम है उसे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके।